तो हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर का हमारा आज का टॉपिक है नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। ठीक है, तो इसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन और उसका यूज हमने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देख लें। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है नाउन यानी कि संज्ञा। इसका डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी और आइडिया और एक्सपीरियंस और फीलिंग। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक और डेफिनेशन में बताता हूँ। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज एज द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी कि हम नाउन को एक ऐसे शब्द को कहते हैं नाउन, जो हम किसी का नाम, किसी भी चीज का जब हम नाम रखते हैं, ठीक है, तो उस शब्द को हम नाउन कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एकदम सिंपल, ठीक है, मतलब किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। ठीक है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। यानी कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जितने भी नेम है, ठीक है, उन्हें नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस थे कुछ। अब हिंदी में अगर इसे समझे तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन नाउन का। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नाउन के कई प्रकार हैं, यानी कि 5 प्रकार हैं नाउन के। ठीक है, तो ये कौन कौन से हम देख लेते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका डेफिनेशन है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जब बात आती है प्रॉपर नाउन को, तो एक सिंपल सा फंडा जान लो कि किसी का पार्टिकुलर जो नेम होगा, ठीक है, जैसे राम, श्याम और फिर मान लो लखनऊ, दिल्ली, ठीक है, तो ये पार्टिकुलर नेम्स होते हैं, इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। राम, श्याम, मोहन, पटना, दिल्ली, इंडिया, गंगा, यमुना, कावेरी, रामायण, कुरान, बाइबल, होली, दिवाली, ईद, मंडे, जनवरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश, हिंदू, सिख। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकुलर नेम्स थे जो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं, जो है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जिस नाउन से समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि अगर किसी नाम से पूरी जाति का बोध हो, जैसे मैं कह दूं बॉय, अब बॉय से सारी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, गर्ल, सारी लड़कियों का बोध हो रहा है। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं ये कहूं मोहन, तो मोहन से सिर्फ एक मोहन, किसी पार्टिकुलर नाम का बोध हो रहा है। तो ऐसे में मोहन एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बट बॉय जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। आइए इसे समझते हैं। कॉमन का अर्थ होता है जो शब्द में शामिल हो, ठीक है, सब में, ठीक है, यानी कि शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है, अब एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। राम इज अ प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन। मतलब आप समझ रहे हैं, जो वर्ड है राम, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट ये जो डॉक्टर वर्ड है ये कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं। राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, सीता, गीता, कोई भी डॉक्टर हो सकता है।
तो डॉक्टर इज अ कॉमन नेम ऑफ द ऑल डॉक्टर्स, ठीक है। अगला, रितिका इज अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पे रितिका ये वर्ड जो है ये प्रॉपर नाउन है, बट जो गर्ल है ये कॉमन नाउन है। उसी तरह इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज अ कॉमन नाउन। कोलकाता इज प्रॉपर नाउन बट city is a common noun. The Ramayana is a proper noun but book is a common noun. The Yamuna is a proper noun but river is the common noun. Tommy is a proper noun but dog is a common noun. Times of India is a proper noun but newspaper is a common noun. तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये कैसे हैं, ठीक। प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर थिंग जो वर्ड डिनोट करते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन कॉमन नाउन वो वर्ड होते हैं जिससे समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग। यानी कि वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का या झुंड का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम है जिससे कुछ संख्या, मतलब कुछ लोगों की संख्या या कुछ संख्या में कोई भी चीज हो जो कलेक्शन हो, ठीक है, उसके नाम को हम कहते हैं। जैसे बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है, आर्मी, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप समझें, क्लास, टीम, बैंड, क्राउड, फैमिली, गैंग, आर्मी, कमिटी, मॉब, फ्लॉक, बंच, ग्रुप। अब इस सब में जैसे कि अगर मैं कह दूं क्राउड यानी कि भीड़। अब क्राउड जो शब्द है वो कलेक्टिव नाउन है, इसलिए क्योंकि भीड़ में कुछ लोग होते हैं, ठीक है। उसी तरह आर्मी में सेना के जवान होते हैं, ठीक है। तो आर्मी को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आर्मी एक ऐसा शब्द है जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और बात समझने वाली है, बंच ऑफ फ्लावर्स कहने से फूलों के गुच्छों का बोध होता है। टीम ऑफ प्लेयर्स अगर हम कहें तो खिलाड़ियों के दल का बोध होता है। उसी प्रकार गायकों के दल को बैंड ऑफ म्यूजिशियंस और अपराधियों के समूह को गैंग ऑफ क्रिमिनल्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन है, a material noun is the name of a substance that is eaten, drunk, measured and weighed but not counted। यानी कि नापी तौली जाने वाली वस्तुओं के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। ये ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते, पीते या नापते और तौलते हैं। ऐसी वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता। मतलब आप समझ रहे हैं कि मटेरियल नाउन यानी कि वो मटेरियल है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पर हम काउंट नहीं कर सकते। यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आपको आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जिससे आपका नाउन बहुत शॉर्ट फॉर्म में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक आप देखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझते हैं। वाटर, बटर, कर्ड, पेपर, व्हीट, आयरन, ऑयल, मिल्क, सुगर, स्टोन, गोल्ड, लाइम, सिल्वर, चॉक, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, वूल। ये एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मदद से आप मटेरियल नाउन को आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, वुड मटेरियल नाउन है, लकड़ी जो है मटेरियल नाउन है, परंतु इससे बनी हुई चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन होते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए।
अब ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, इसलिए एक रोटी के लिए अ ब्रेड का प्रयोग न करके अ पीस ऑफ ब्रेड का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। यानी कि वह नाउन जिसे हम देख या छू ना सकें, केवल समझ सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि ना तो दिखाई देगा और ना हम उसे छू पाएंगे, बस हम उसे समझ पाएंगे। ठीक है, समझ पाएंगे। अब कैसे हम समझेंगे? जैसे ट्रुथ यानी कि सच्चाई, तो सच्चाई को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, पर समझ सकते हैं। उसी तरह और भी एग्जाम्पल है, डेथ, हीट, स्लीप, ब्यूटी, लव, पॉवर्टी, काइंडनेस, वीकनेस, विजडम, ऑनेस्टी, ग्रेटनेस, ब्रेवरी, डार्कनेस, रिचनेस, laughter, happiness, childhood, goodness, foolishness, sweetness, boyhood, thickness, friendship। ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के। तो आई होप इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप समझ गए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो इस प्रकार हमने समझा ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामर वाले नाउन को और क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ कि हमारा जो मॉडर्न है, मॉडर्न ग्रामर यानी कि नया वाला जो ग्रामर है, इसमें हमारे नाउन को बहुत सिंपल करके बताया है। मैं ये भी आपको बता देता हूँ कितना सिंपल किया है। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में क्या होता है कि सिर्फ नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट की जगह 3 पार्ट में। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। बस प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, बस 3 भागों में इसको डिवाइड किया है, जिसे आप और बहुत आसानी से समझ पाएंगे। पर पिछला भी हमें समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब ये तीनों को फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन तो आपका एज इट इज ही रहेगा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ एंड थिंग। ठीक है, यानी किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, दिन, महीना व वस्तु इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम समझेंगे कि पार्टिकुलर पर्सन क्या होता है। राम, श्याम, शिवम, टॉम, कुलदीप, करीम। ठीक है, उसी तरह पार्टिकुलर प्लेस होते हैं, रामपुर, पटना, कानपुर, दिल्ली, इंडिया। उसी तरह पार्टिकुलर एनिमल होते हैं, पुसी यानी कि नेम ऑफ अ पार्टिकुलर कैट, यानी बिल्ली को हम कोई नाम दे देते हैं। उसी तरह टॉमी, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर डॉग, यानी कुत्ते का नाम हम रख दें टॉमी, तो टॉमी जो है उस कुत्ते का, डॉग का प्रॉपर नेम हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। उसी तरह पार्टिकुलर डे और मंथ में हम संडे, मंडे या जनवरी, फरवरी कह सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर बुक्स होती हैं जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन का न्यू मॉडर्न, जो मॉडर्न ग्रामर है उसके हिसाब से डेफिनेशन। ठीक है, तो एकदम उसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम है एज इट इज। बट अब हम आते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, वो है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन को बहुत बारीकी से आप समझना कि अकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन बी काउंटेड, यानी कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। सिंपल, जिसे गिन सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन को संक्षेप रूप में काउंट नाउन भी कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे प्लूरल फॉर्म, बहुवचन रूप में यूज किया जाता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में भी ये यूज होते हैं काउंटेबल, जिन्हें हम काउंट कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका पेन, पेंसिल, मैन, बॉय, रिवर, टॉय, मैंगो एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन के डेफिनेशन थे। अब अगला जो है हमारा लास्ट, वो है अनकाउंटेबल नाउन।
सो एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, ऑयल, बटर, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, करेज, फ्रेंडशिप, गोल्ड, ब्रास, ब्यूटी, लव, हेट, फेट, सैंड, होप, गुडनेस। ठीक है, तो ये सारे हैं जो अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो हमारा ओल्ड इंग्लिश ग्रामर था उसमें जो है ये जो नाउन है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें बस इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो ऐसा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉपर नाउन तो एज इट इज प्रॉपर नाउन है, समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन बना दिया है और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। तो इस फ्लो चार्ट को आप एकदम इजीली अपने दिमाग में बिठा लीजिए और हमारा नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।